क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एस एन एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, एंड एस एन इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n बाई n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें देखना है कि एस एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, 1 पे कन्वर्ज करेगा या नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें S1 क्या मिलेगा, S1 इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 1 होल टू द पावर 1 बाई 1, मतलब 1 माइनस 1, ठीक है, एंड तो दिस इक्वल्स टू 0 एंड S2 इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा, मतलब 1 बाई 2। S3 इक्वल्स टू होगा 1, यहाँ पे होगा माइनस 1 होल क्यूब, मतलब माइनस 1 बाई 3। S4 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 होल टू पावर 4, मतलब 1 बाई 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो S1 जो है S2 से छोटा है, ठीक है, एंड S3 जो है S3 वो S2 से छोटा है, एंड S4 जो है वो S3 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में देखोगे तो S1 S2 से छोटा है, S3 S2 से छोटा है। अच्छा, अगर ये ऐसा होता कि S1 लेस देन S2 लेस देन S3, ठीक है, एंड लेस देन S4 लेस देन S5, तो तब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर S1 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S3 ऐसा होता तो ये डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे तो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, Sn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट भी नहीं, इंक्रीज भी नहीं करेगा, डिक्रीज भी नहीं करेगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इंक्रीजिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। बी में दिया गया है डिक्रीजिंग, तो बी भी इनकरेक्ट, ओके। सी में दिया गया है नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बट इज कन्वर्जेंट टू 1। अच्छा, क्या ये 1 पे कन्वर्ज करेगा Sn? देखो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे, Sn इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस ये क्या है माइनस 1 टू द पावर इन्फिनिटी करो या 1 टू द पावर इन्फिनिटी करो, तो ये क्या होगा। अच्छा, मान लो ये अगर 1 भी है, ये माइनस 1 टू द पावर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये आइदर प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा, बाई इन्फिनिटी है तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा, तो 1 प्लस 0 दिस इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब Sn 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें fx इक्वल्स टू ये दिया गया है, ठीक है, तो बोला गया है हमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है f इज 1 1 ऑन दिस इंटरवल। अच्छा, तो देखते हैं f 1 1 होगा या नहीं होगा। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं, ये जो कर्व है उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम कर्व ड्रॉ करने के लिए f डैश x फाइंड करेंगे, इसके बाद हम f डबल डैश x फाइंड करेंगे, ओके। अच्छा, f डैश x क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, f डैश x क्या होगा 6x² माइनस 18x, ओके, दिस इक्वल्स टू 6x, यहाँ से आप 6x को कॉमन ले लो तो 6x इंटू x माइनस 3, ठीक है। अच्छा, तो f डैश x इक्वल्स टू आप 0 रखोगे तो आपको x क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू हमें यहाँ से मिल रहा है x इक्वल्स टू 0,3, ठीक है। अच्छा, तो x इक्वल्स टू 0,3 हमें मिल रहा है। अच्छा, तो यहाँ से आप f डबल डैश x फाइंड करो, f डैश x को अगेन आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा 12x माइनस 18, तो यहाँ से आप 6 को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 2x माइनस 3, ठीक है। अच्छा, तो आप देखो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब f डैश x क्या होगा, f डैश x होगा माइनस 18, ठीक है, एंड जब x इक्वल्स टू 3 होगा तब f डैश x f डबल डैश x क्या होगा, ये होगा 18, ठीक है। तो जब x इक्वल्स टू 0 पे कर्व का यहाँ पे हमें लेस देन 0 मिल रहा है, एंड 3 पॉइंट पे x इक्वल्स टू 3 पे ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू 0 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कर्व का, एंड x इक्वल्स टू 3 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये जो कर्व है f डैश x, ठीक है, fx जो कर्व है वो इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, वो हम देखते हैं। अच्छा, जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तब कर्व इंक्रीजिंग, जब लेस देन 0 होगा तब डिक्रीजिंग, ओके। अच्छा, ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x
3 से बड़ा होगा, ओके, या अगर x जो है यहाँ पे अगर ये x ग्रेटर देन 3 होता है, ओके, एंड x अगर लेस देन 0 भी होता है तब भी ये f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड लेस देन 0 कब होगा, जब x 0 एंड 3 के बीच में लाई करेगा, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे इस रीजन पे f क्या है, इंक्रीजिंग, एंड इफ इस रीजन में f डिक्रीजिंग, ओके। अच्छा, अब देखते हैं हम कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन, ओके। अच्छा, कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन के लिए कॉन्केव अप कब होगा, जब f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, एंड कॉन्केव डाउन होगा जब f डबल डैश x लेस देन 0, ओके। अच्छा, यहाँ पे f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x जो है x ग्रेटर देन 3/2 होगा, ओके। तो यहाँ पे होगा कॉन्केव अप, ओके। एंड कॉन्केव डाउन कब होगा, जब x लेस देन 3/2, ओके। अच्छा, तो कर्व अब ड्रॉ करते हैं हम। तो x इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, ठीक है, ये है x इक्वल्स टू 0, ओके। एंड यहाँ पे है x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे है x इक्वल्स टू 3/2, ओके। अच्छा, तो अब देखो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब fx क्या होगा, fx होगा 7, ओके। तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है 0,7, ठीक है, ओके। x इक्वल्स टू 0 पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, x इक्वल्स टू 3 पे हमें मिनिमम मिल रहा है। तो x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे मैक्सिमा है, एंड x इक्वल्स टू 3 पे मान लो यहाँ पे है मिनिमा, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी है, ठीक है। अच्छा, मिनिमा है, ओके। अच्छा, अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे आप कि fx जो कर्व है वो x एक्सिस को कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा, देखो x इक्वल्स टू जब 0 होगा तब fx क्या होगा, fx होगा 7, ठीक है। तो ये है ग्रेटर देन 0 यहाँ पे, ठीक है, fx यहाँ पे। एंड जब x जब 3/2 होगा, जब x 3/2 होगा तब fx जो है ये लेस देन 0 होगा, आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए ये जो कर्व है इसका जब x इक्वल टू 3/2 होगा तब ये कर्व ये यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से कर्व ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों है, कॉन्केव डाउन होगा, क्यों होगा कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन होगा इसलिए कि जब x लेस देन 3/2 है तब कॉन्केव डाउन है, ठीक है। एंड जब x लेस देन 3/2 है, हाँ ठीक है, कॉन्केव डाउन है। तो यहाँ पे जब ग्रेटर देन 3/2 होगा तब क्या होगा, कॉन्केव अप होगा, ठीक है, कॉन्केव अप, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे है कॉन्केव अप, x जब ग्रेटर देन 3/2 होगा तब होगा कॉन्केव अप। अच्छा, तो अच्छा अब एक चीज़ देखो, जब x 0 एंड 3 के बीच में होगा, 0 एंड 3 के बीच में, ओके, तब ये डिक्रीजिंग होगा, हाँ ये डिक्रीज हो रहा है जी, 0 एंड 3 के बीच में डिक्रीज, एंड जब 3 से बड़ा होगा तब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड जब 0 से छोटा होगा तब भी ये इंक्रीज ही होगा, ठीक है, ये इंक्रीज होगा, ऐसा होगा कर्व, ठीक है। अच्छा, तो ये इंक्रीज हो रहा है 0 से जब छोटा होगा, एंड ये यहाँ पे जब x लेस देन 0 पे ये क्या है, कॉन्केव डाउन है। देखो जब x लेस देन 3/2 है तब ये कॉन्केव डाउन है, ये जो है ये कॉन्केव डाउन है, ओके। अच्छा, तो इन सभी कंडीशन को ये कर्व ने सेटिस्फाई कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, ये 1 होगा या नहीं। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है -1,1 इंटरवल, इस इंटरवल बोला गया है 1 होगा। अच्छा, -1 कहाँ है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है मान लो है -1, ओके। यहाँ पे है x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1 कहाँ पे है,
सॉरी एक्स इक्वल्स टू -1 यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब एक्स इक्वल्स टू -1 देखोगे तब एफ एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू -1 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एफ एक्स 1 होगा यहाँ पे। अच्छा, एक्स इक्वल्स टू -1 है यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा अब एक्स इक्वल्स टू 1 कहाँ पे है? एक्स इक्वल्स टू 1 यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? ठीक है, देखते हैं। देखो, अगर x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है तो एफ एक्स पॉजिटिव, अगर x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है तो एफ एक्स नेगेटिव। ठीक है, अच्छा तो x इक्वल्स टू जब आप 1 रखोगे तब ये क्या होगा? 2 - 9 + 7। अच्छा, तो x इक्वल्स टू 1 पे एफ एक्स होगा 0। ठीक है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल -1, यहाँ पे है x इक्वल्स टू 1। ओके, इस पॉइंट पे। अच्छा, इस इंटरवल पे हमें 1 1 होगा या नहीं वो देखना है। अच्छा, 1 1 देखने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट, ये -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, अच्छा इन दो पॉइंट पे ये जो एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन है ये इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब 1 1 नहीं है। अगर एक पॉइंट पे कट करता तो 1 1 होता, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसलिए 1 1 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट होगा। बी में बोला गया है 2, 4। 2 मान लो यहाँ पे है, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4 यहाँ पे है, ये है यहाँ पे है x इक्वल्स टू 4। ओके, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4। अच्छा, तो इस इंटरवल पे क्या 1 होगा या नहीं? अच्छा, अब x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो ये। ठीक है, ये दो पॉइंट 2 और 4 के बीच में है। ठीक है, अच्छा तो इस कर्व को ये एक्सिस के पैरेलल लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 1 नहीं होगा। तो बी भी इनकरेक्ट। सी में देखते हैं। सी में बोला गया है नॉट 1 1 इन द इंटरवल माइनस क्लोज इंटरवल -4, 0। अच्छा, x इक्वल्स टू -4 यहाँ पे है, तो x इक्वल्स टू -4 से 0 में बोला गया है 1 1 नहीं होगा। इस इंटरवल पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट होगा। डी में बोला गया है f इज नॉट 1 1 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0, 4। अच्छा, यहाँ पे है 0, 4। इस इंटरवल पे बोला गया है 1 1 नहीं होगा। अच्छा, इस इंटरवल पे अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कर्व को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 1 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाई e⁻x। ये देखो ये 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एलोपिटल रूल यूज करने के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे डेरिवेटिव करो, न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1, और डिनोमिनेटर को करोगे तो होगा e⁻x। तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तब ये क्या होगा? 1 बाई इन्फिनिटी, दिस इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा तो ऑप्शन नंबर बी में देखो। ऑप्शन नंबर बी में ये जो दिया गया है, तो इसे हम एक काम करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ओके, एंड e⁻1 बाई x है, एंड 1 बाई x को हम x⁻1 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा ये जो है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, तो x टेंड्स टू 0 प्लस, तो इस यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा -x⁻2 एंड e⁻1 बाई x को डेरिवेटिव करेंगे तो e⁻1 बाई x इंटू 1 बाई x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा -1 बाई x²। ठीक है, अच्छा तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 1 बाई x², 1 बाई x² कैंसिल, तो ये 1 बाई ये क्या है? 1 बाई e⁻1 बाई x, तो 1 बाई e⁻1 बाई 0 मतलब क्या होगा? इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा? 0। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए भी ट्रू हो जाएगा, बी भी ट्रू हो जाएगा, तो हमें फॉल्स चाहिए। सी में देखते हैं। सी में दिया गया है ये दिया गया है, तो यहाँ पे हम देखो जब x टेंड्स टू 0 होगा तब ये हो रहा है, क्या होगा? यहाँ पे आप
एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा साइन 0 0 होगा, एंड यहाँ पे होगा 1 प्लस 0, तो दिस इक्वल टू हो रहा है 0, तो ये भी ट्रू हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, हमें फॉल्स चाहिए, तो इसका मतलब डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा देख लो, यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो ये होगा क्या 1/1, तो cos 0 क्या होता है 1/1 प्लस 0, दिस इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये है 0, लेकिन ये 0 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है g एक ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है एंड fx, y इक्वल टू gy प्लस x इंटू जी डैश y। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू है। पहले हमें क्या करना होगा, डेल एफ डेल एक्स फाइंड करना होगा, ठीक है। डेल एफ डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो ये क्या है, ये y का फंक्शन है, ये भी जी डैश वाई भी y का ही है, y का ही होगा, तो यहाँ पे x का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे है x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 इंटू जी डैश वाई। ओके, अच्छा अब आप डेल एफ डेल वाई फाइंड करो। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसे डेरिवेटिव करोगे तो होगा जी डैश वाई प्लस एक्स इंटू जी डबल डैश वाई। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई इसे फाइंड करेंगे। डेल एफ डेल वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, तो क्या होगा, इसे आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे होगा आपको मिलेगा जी डबल डैश वाई। ओके, अच्छा अब देखो ऑप्शन नंबर सी में, देखो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है डेल एफ डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू दिया गया है डेल एफ डेल वाई। अच्छा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा डेल एफ डेल एक्स है जी डैश वाई प्लस एक्स इंटू डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई क्या है जी डबल डैश वाई, एंड दिस इक्वल्स टू क्या है डेल एफ डेल वाई। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये जो सरफेस दिया गया है, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन दिया गया है ये, तो हमें मॉड डी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो कर्व का इक्वेशन दिया गया है इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा z माइनस जेड नॉट क्या है यहाँ पे 6 इक्वल्स टू क्या है जेड एक्स इंटू जेड एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है 1 प्लस जेड वाई इंटू वाई माइनस वाई नॉट है 3। अच्छा, जेड एक्स क्या है, जेड एक्स है, जेड को एक्स में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो आपको मिलेगा माइनस 2x, ठीक है। अब इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है 1, तो इस पॉइंट पे जेड एक्स होगा माइनस 2। ओके, अच्छा, एंड जेड वाई क्या होगा, इसे आप एक्स वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो होगा माइनस 2y, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट पे y क्या है 6, तो जेड वाई होगा माइनस 12, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू है माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस 12 इंटू वाई माइनस 3, एंड दिस इम्प्लाइज z माइनस 6। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज z माइनस 6 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 2x प्लस 2 माइनस 12y प्लस 36। ओके, अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अच्छा x एंड y सबको आप एक साइड पे ले आते हैं हम लेफ्ट साइड पे, तो 2x प्लस 12y प्लस z, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 36 प्लस 6 क्या होगा 42 माइनस 2। हाँ सॉरी, देखो ये जेड वाई जो है माइनस 12 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे y है 3, ठीक है, तो इसलिए माइनस 6 होगा, तो माइनस 6, ठीक है, तो माइनस 6y एंड यहाँ पे होगा प्लस 18 होगा। ओके, अच्छा, तो 2x प्लस 6y प्लस z इक्वल्स टू इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे माइनस 18 माइनस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, एंड d क्या है ये, तो d इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 18 माइनस 2 होगा माइनस 20 माइनस 6 होगा माइनस 26, तो मॉड d इक्वल्स टू होगा 26, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है ये जो फंक्शन दिया गया है, ठीक है, z इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू e टू द पावर 2x,
इस पॉइंट पे अलोंग द वेक्टर दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया गया है 0। ओके, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट बी वेक्टर। अच्छा, ये बोला गया है हमें, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर आप मॉड वैल्यू फाइंड करोगे तो ये होगा 1। ओके, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ बी करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, एंड ये है, ये क्या है, नेबुला ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट बी वेक्टर, ये है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड ये दिया गया है 0, ठीक है। अच्छा, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करोगे, मान लो ये है एफ एक्स कॉमा वाई, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ ये क्या होगा, सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल्स टू होगा, इसे आप एक्स के में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा वाई स्क्वायर ई टू द पावर 2x। अब 2x को करोगे तो होगा 2, ठीक है, आई कैप प्लस इसे आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो होगा 2y ई टू द पावर 2x जे कैप, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे 2,-1 इस पॉइंट पे ग्रेडियंट ऑफ f इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे होगा ई टू द पावर 4 इंटू 2 है, तो 2 इंटू ई टू द पावर 4 आई कैप एंड y क्या है -1, तो यहाँ पे होगा -2 ई टू द पावर 2 इंटू 2 होगा 4 जे कैप। ओके, अच्छा, एंड यहाँ पे इसके साथ अगर आप b का डॉट प्रोडक्ट डॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 ई टू द पावर 4 अल्फा माइनस 2 ई टू द पावर 4 बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप ई टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर 4 बीटा को कॉमन ले सकते हो, तो आपको मिलेगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा इक्वल्स टू बीटा जो है ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो दिस इंप्लाइज 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2 एंड अल्फा इक्वल्स टू है बीटा, तो बीटा भी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। जब अल्फा इक्वल्स टू 1/√2 बीटा भी 1/√2 है, जब अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1/√2 तब बीटा भी माइनस 1/√2 है, ठीक है। तो मॉड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड 2 अल्फा, तो एंड अल्फा क्या है 1/√2 है, ठीक है। तो आप 2 को बाहर ले सकते हो, मॉड अल्फा एंड अल्फा क्या है प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 2/√2 इक्वल्स टू √2, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, एंड u इक्वल्स टू ई टू द पावर x टू द पावर x क्यूब v इक्वल्स टू y स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इस फॉर्म में, ठीक है। तो हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड करना होगा। ओके, अच्छा, अब देखो जब u इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तब du इक्वल्स टू क्या होगा 3x² dx एंड dv क्या होगा 2y dy, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x एंड y जो है इसे हम u एंड v में चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि3x² dx को हम अलग से लिखते हैं, तो x² इंटू 3x³ सॉरी x³ इंटू 3x² dx, ओके, एंड माइनस y है, सॉरी y को नहीं, y² माइनस x³ एंड y dy को एक साथ लिखते हैं, y dy, ठीक है, एंड ये बाई 2 दे देते हैं एंड बाई 2 एंड इंटू 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो x³ क्या है, u है, ठीक है, 3x² dx ये क्या है du माइनस हाफ इंटू y² क्या है v है माइनस x³ है u, 2y dy है dv, ओके। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज, अब आप इसे आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो u du इक्वल्स टू हाफ
इंटू भी माइनस यू डी भी। तो दिस इंप्लाइज डी भी बाई डी यू, डी भी बाई डी यू इक्वल टू क्या होगा, 2u बाई भी माइनस यू। ठीक है, तो यहां से आप माइनस को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा माइनस 2u बाई यू माइनस भी। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो आप, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 4u बाई 2 इंटू यू माइनस भी। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करो तो अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल्स टू है -4। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें टी R2 से R2 में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, टी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू दिया गया है -x, y। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टी टू द पावर 2k इक्वल्स टू टी होगा फॉर ऑल k ग्रेटर इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, अच्छा तो क्या इक्वल्स टू जब 1 होगा तब क्या होगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी। देखते हैं टी स्क्वायर इक्वल टी होता है या नहीं। टी स्क्वायर एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू क्या होगा, टी एक्स कॉमा वाई। ओके, अच्छा अब टी एक्स कॉमा वाई क्या है, -x कॉमा वाई। ओके, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, टी -x कॉमा वाई क्या होगा, माइनस ऑफ -x मतलब x कॉमा वाई। ये क्या है, टी स्क्वायर एक्स कॉमा वाई। तो दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, आइडेंटिटी। टी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू टी आ रहा, टी नहीं आ रहा है, इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम k इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो टी क्यूब इक्वल्स टू -t होगा या नहीं, टी क्यूब एक्स कॉमा वाई। इसे हम टी स्क्वायर एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा टी स्क्वायर एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स कॉमा वाई। ओके, अच्छा तो टी एक्स कॉमा वाई क्या है, -x कॉमा वाई। ओके, एंड -x कॉमा वाई एंड दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है टी एक्स कॉमा वाई। तो दिस इंप्लाइज टी क्यूब इक्वल्स टू क्या है, टी, तो नॉट इक्वल्स टू -t, तो बी भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अब हम सी एंड डी को देखेंगे। सी में दिया गया है रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज प्रॉपर सब स्पेस ऑफ रेंज ऑफ टी। डी में दिया गया रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ टी। ओके, अच्छा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ये जो R2 है इसका बेसिस क्या होगा, 1001। ठीक है, अच्छा तो t10 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे x की जगह 1 रखो, y की जगह 0 रखो तो होगा -1,0 एंड t01 ये क्या होगा, x की जगह 0 रखो, y की जगह 1 रखो। ठीक है, अच्छा तो t इक्वल्स टू क्या होगा, ये मैट्रिक्स -1 0 0 1, तो t इक्वल्स टू दिस। ओके, अच्छा तो रेंज ऑफ t बोला गया है। ठीक है, अच्छा इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो t का हमें डायमेंशन मिल रहा है वो क्या है, सॉरी डायमेंशन नहीं, जो रैंक मिल रहा है, रैंक ऑफ t क्या है, 2 होगा। ठीक है, 2 पिवट एलिमेंट मिल रहा है तो रैंक ऑफ t 2। अच्छा तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी मतलब 1001, तो इसका रैंक क्या है, तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो दोनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो क्या रैंक ऑफ देखो सी में अगर हम देखेंगे कि रेंज ऑफ टी स्क्वायर इस सबसेट ऑफ रेंज ऑफ टी, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी स्क्वायर इस सबसेट ऑफ रेंज ऑफ टी। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी स्क्वायर मतलब रैंक ऑफ टी स्क्वायर लेस देन रैंक ऑफ टी। क्या ये ऐसा होगा, रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी, तो नॉट लेस देन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो t है, ठीक है, t का रेंज क्या है, -x, y। ठीक है, ये पूरा R2 को जनरेट कर देगा
ठीक है। एंड तो रेंज ऑफ टी क्या होगा, R2, ये पूरा R2 को जनरेट कर देगा, तो रेंज ऑफ टी होगा R2 एंड टी स्क्वायर जो है ये क्या है x, y, ये x, y पूरा R2 को जनरेट कर देगा, तो रेंज ऑफ टी स्क्वायर भी होगा R2, तो दोनों इक्वल है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये पावर सीरीज दिया गया है, बोला गया है इसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मान लो ये है UN, ठीक है, तो UN है ये n+2/n होल टू द पावर है n², ठीक है। अच्छा, तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो r इक्वल्स टू क्या है, r इक्वल्स टू है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/mod UN टू द पावर 1/n, ठीक है। तो mod UN टू द पावर 1/n अगर आप करोगे बाई n है, ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, n/n है 1 प्लस 2/n होल टू द पावर क्या होगा n एंड इसका mod, ठीक है। अच्छा, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये क्या होगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब 1 टू द पावर इन्फिनिटी होगा तो इसका वैल्यू हमें क्या होगा, तो देखते हैं। देखो, मान लो कि दिस इक्वल्स टू है a, ठीक है, a इक्वल्स टू 1 प्लस 2/n होल टू द पावर है n, ओके। अच्छा, अब एक काम करते हैं, बोथ साइड पे ln ले लेते हैं, तो ये क्या होगा ln 1 प्लस 2/n होल टू द पावर जो n है ये आगे आएगा, ठीक है, ये आगे आएगा, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू ln 1 प्लस 2/n, n को हम 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा ln 1 मतलब 0 एंड ये होगा 1/∞ मतलब 0, तो ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, ओके। अच्छा, अगर ये 0/0 फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे हम एलोपिथल रूल यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे डेरिवेटिव करो, तो ये क्या होगा 1/1 प्लस 2/n, ठीक है। अब 2/n को 1 प्लस 2/n को डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा -2/n², ओके। अच्छा, अब आप 1/n को डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा -1/n², तो ये माइनस माइनस कैंसिल, n² कैंसिल, ओके। अब जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये क्या होगा 1 प्लस 0, मतलब ये यहाँ पे होगा 1 एंड है 2, तो दिस इक्वल्स टू हो रहा है 2, ओके। अच्छा, तो ln a इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से हमें a इक्वल्स टू क्या मिलेगा e टू द पावर 2, मतलब e², a इक्वल्स टू e², ओके। अच्छा, तो a क्या है, a है ये, तो इसका वैल्यू होगा जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये होगा e², ओके। अच्छा, तो अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r क्या होगा, तो r इक्वल्स टू होगा 1/e², तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें H एक ग्रुप दिया गया, ठीक है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो हमें H का सेंटर फाइंड करना होगा एंड वो जो सेंटर ऑफ H होगा वो किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा वो हमें देखना है, ठीक है। H दिया गया है हमें एंड ZH क्या होगा, अच्छा ZH मान लो कि, अच्छा ZH क्या है, ZH वो है जो एलिमेंट H का जो एलिमेंट H के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, ठीक है। अच्छा, मान लो कि ZH इक्वल्स टू है ये 1xy01 z001, ठीक है, तो ये H के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा 100 p10 qr1, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इंटू दिस 100 p10 qr1 इंटू 1xy01 z001, ओके। अच्छा, अब दिस इंटू दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा p प्लस x, ओके, एंड यहाँ पे होगा q प्लस rx प्लस y, ओके, एंड यहाँ पे होगा 0 एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे r प्लस z, ओके, एंड यहाँ पे 0 0 एंड 1, ओके।
अब इसका साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 1x प्लस पी और y प्लस पी जेड प्लस क्यू एंड यहाँ पे होगा 0 1 z प्लस आर, यहाँ पे होगा 0 0 1। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू दिस। ओके, अच्छा दिस इक्वल्स टू दिस करोगे तो q प्लस आर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस पी जेड प्लस क्यू। वाई कैंसिल, ठीक है, क्यू कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, आर एक्स इक्वल्स टू पी जेड। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, R एंड P कहाँ से आ रहा है, H से, ठीक है, एंड X एंड Z आ रहा है ZH से, ठीक है। अच्छा, तो सभी R एंड H फॉर ऑल R एंड H, सॉरी R एंड P, सभी R एंड P के लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। फॉर ऑल R एंड H, R एंड P, फॉर ऑल R एंड P, R एंड P आर्बिट्ररी है, ठीक है। तो फॉर ऑल R एंड P के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्या ये करेगा, देखो P Q R ये X Y ये सब रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, क्या सभी रियल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कब करेगा, जब X एंड Y अगर 0 होता है तब, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, X इक्वल्स टू X एंड Z इक्वल्स टू 0 का तब, तो X इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो हमें ZH इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ZH इक्वल्स टू होगा 1 0 0 P, सॉरी P नहीं, यहाँ पे X क्या है 0 1 0 Y, Z है 0 0 सच दैट Y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अच्छा तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अब देखना है ZH जो है इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ZH स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 0 0 0 1 0 y 0 0 इंटू 1 0 0 0 1 0 y 0 0। तो दिस इंटू दिस इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 एंड 0 एंड यहाँ पे होगा y 0 1 0 0 0 0। अच्छा, अब आप ZH क्यूब करो तो दिस इंटू ZH करो 1 ZH स्क्वायर 1 0 0 0 1 0 y 0 0 इंटू ZH 1 0 0 0 1 0 y 0 0। सॉरी यहाँ पे ये 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 1। ओके, तो यहाँ पे होगा 2y, यहाँ पे 1 1 एंड यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1 0 0 0 1 0 3y 0 0। तो जब आप ZH का पावर n करोगे, ZH का पावर जब आप n करोगे तो दिस इक्वल्स टू होगा 1 0 0 0 1 0 ny 0 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ZH का पावर क्या होगा, ZH का पावर होगा इनफाइनाइट, सॉरी पावर नहीं, ZH जो ग्रुप है सेंटर ऑफ H, ZH जो ग्रुप है उसका ऑर्डर होगा इनफाइनाइट ऑर्डर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ ZH इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो, इस ग्रुप में जो ZH ग्रुप है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ZH का आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये होगा। एंड ZH में सिर्फ आइडेंटिटी का ही ऑर्डर होगा फाइनाइट, ओके। एंड अब बाकी जितने भी आप यहाँ पे अगर आप y की जगह अगर आप -1 रखोगे या 1 रखोगे एंड इसका अगर आप ऑर्डर देखोगे तो ये फाइनाइट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ZH में सिर्फ आइडेंटिटी ही है फाइनाइट ऑर्डर का एंड बाकी सभी एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, ये जो ग्रुप दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में,
यहाँ पे आइडेंटिटी है 1, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी है 1, इसका ऑर्डर है 1 एंड -1 यहाँ पे एक एलिमेंट आपको मिलेगा जिसका ऑर्डर है 2। तो यहाँ पे फाइनाइट 2 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये Z के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डी में देखते हैं। डी में देखो, डी का जो आइडेंटिटी होगा, देखो R प्लस इसका आइडेंटिटी क्या है 0 एंड R क्रॉस इसका आइडेंटिटी क्या है 1। तो ठीक है, डी का जो आइडेंटिटी होगा वो होगा 0,1, इसका तो आइडेंटिटी का ऑर्डर है 1 एंड इसमें हमें और एक एलिमेंट मिलेगा 0,-1 जिसका ऑर्डर है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर जिसका हमें फाइनाइट ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। 2 एलिमेंट का हमें फाइनाइट ऑर्डर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये इसके साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ZH में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, वो है आइडेंटिटी, ओके। अच्छा, अब देखो बी एंड सी में अगर आप देखोगे R जो है वो देखो R प्लस जो है इट इज आइसोमॉर्फिक टू Rn प्लस, ठीक है। तो R जो है R² के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो इसका मतलब बी एंड सी दोनों ट्रू हो जाएगा। अच्छा, कैसे ट्रू होगा देखते हैं। देखो ZH जो है ना, ZH में यहाँ पे क्या है Y है, ठीक है, एंड Y क्या है, Y बिलोंग्स टू R है। तो ये जो Y है ये पूरा R को जनरेट कर देगा, ठीक है, ये पूरा R को जनरेट कर देगा। तो इसका मतलब ZH जो है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू R होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप इस तरह से भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप F एक होमोमॉर्फिज्म दिखाओगे कि ये एक ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा, चलो देख लेते हैं। देखो F क्या है, ZH से R में एक मैपिंग है, ठीक है। हमें दिखाना होगा कि ये एक ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है। अगर हम ये दिखा सकते हैं कि ये एक ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है तो ZH बाई कर्नेल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू होगा R प्लस, ओके। अच्छा, तो पहले हमें क्या दिखाना होगा, ये एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। देखो यहाँ पे F ZH Z1H ले लो, एक Z1H इंटू Z2H, ठीक है। तो F Z1H क्या है, Z1H है 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे है Y1 0 1, ठीक है, एंड Z2H 1 0 0 0 1 0 Y2 0 0, ओके। अच्छा, तो दिस इंटू दिस क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 0, यहाँ पे होगा Y2 सॉरी ये 1 है तो Y1 प्लस Y2 एंड यहाँ पे होगा 0 1 0 0 0 1, ओके। अच्छा, F ऑफ दिस ये क्या होगा। अच्छा देखो, एक काम करते हैं हम यहाँ पे FZ मान लो FZYH, ठीक है, FZYH है Y, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, Y1 प्लस Y2, ओके। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। देखो ये Y1 क्या होगा, FZ1H, ठीक है, प्लस Y2 क्या है, FZ2H, ठीक है। तो FZ1 इंटू Z2H इक्वल्स टू क्या आ रहा है, FZ1H प्लस FZ2H, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक होमोमॉर्फिज्म है, तो F एक होमोमॉर्फिज्म है। अब हमें दिखाना है कि ये ऑन टू होगा, ओके। अच्छा, तो देखो FZYH इक्वल्स टू है Y, हमने इस तरह से इसे डिफाइन किया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे Y का है क्या है, Y बिलोंग्स टू R है, रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक Y के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए यहाँ पे हमें प्री इमेज मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब F जो है वो ऑन टू है, ओके। तो Z बाई कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू होगा R।
अब देखते हैं कार्नल ऑफ एफ क्या होगा। कार्नल ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या होगा, जेड एच सच दैट एफ जेड एच इक्वल्स टू क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ आर कॉम्पास। इसका आइडेंटिटी क्या है, 0, ठीक है। अच्छा, तो जेड एच सच दैट एफ जेड एच, अच्छा एफ जेड एच क्या होगा, सॉरी आप जेड एच ना लेके जेड वाई ले लो, ठीक है, जेड वाई। अच्छा तो जेड वाई एच क्या है, वाई, ठीक है, एफ जेड वाई एच है वाई, तो वाई इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा तो एफ जेड वाई एच ये क्या है, ये है 1 0 0 0 1 0 y 0 0, ये मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे y इक्वल्स टू में मिला है 0, तो दिस इक्वल्स टू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कार्नल ऑफ एफ। ये क्या है, जेड वाई का जेड एच का आइडेंटिटी, तो जेड एच बाई आइडेंटिटी जेड एच, ये मान लो ये है क्या, ये है ई, ठीक है, आइडेंटिटी, तो जेड एच बाई आइडेंटिटी ये क्या होगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, जेड एच, एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आर कॉमा प्लस, ओके। तो जेड एच आइसोमॉर्फिक टू आर कॉमा प्लस। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला गया है ए एन एक सीक्वेंस है पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड सपोज दैट एल इक्वल्स टू दिस, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है जब एल इक्वल्स टू 1 होगा तब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू एल होगा। अच्छा देखो, जब एल लेस देन 1 होगा, जब एल लेस देन 1 होगा तब क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस 1 बाई ए एन इज लेस देन एल। तो यहाँ पे हम डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं, ये जो सीक्वेंस सीरीज होगा समेशन ए एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इट्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, एक सीरीज ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा। अच्छा तो ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो सीरीज कन्वर्जेंट है मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, सीक्वेंस टेंस टू 0 है। अगर ये सीक्वेंस टेंस टू 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा। सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू 0, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है एल लेस देन 1 तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है S1 इक्वल्स टू अल्फा, ये ग्रेटर देन 0 है, Sn प्लस 1 इक्वल्स टू है दिस, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो देखते हैं। अच्छा ऑप्शन में जो दिया गया है Sn स्क्वायर लेस देन जब 1 बाई अल्फा होगा तब Sn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, एंड Sn कहाँ पे टेंड करेगा वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हमें देखो Sn प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा, Sn प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस Sn स्क्वायर बाई 1 प्लस Sn स्क्वायर बाई 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वो देख लेते हैं। तो Sn प्लस 1 स्क्वायर माइनस Sn स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, ये क्या आएगा, ये करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस अल्फा इंटू Sn स्क्वायर बाई, यहाँ से आप Sn स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस अल्फा इंटू Sn स्क्वायर बाई 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, क्या होगा देखो, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा 1 माइनस अल्फा, देखो 1 प्लस अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 1 प्लस अल्फा भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब 1 माइनस अल्फा इंटू Sn स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तब, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इंटू Sn स्क्वायर लेस देन 1, ओके, तो दिस इम्प्लाइज Sn स्क्वायर लेस देन 1 बाई अल्फा, ठीक है। अच्छा
तो जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, जब एस एन प्लस वन स्क्वायर माइनस एस एन स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब एस एन प्लस वन प्लस एस एन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अच्छा, एस एन पॉजिटिव सीक्वेंस है तो इसका मतलब एस एन भी पॉजिटिव, एस एन प्लस वन भी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है, एंड ये ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसे आप हटा दो, तो एस एन प्लस वन माइनस एस एन ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज एस एन एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो एंड ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एस एन स्क्वायर लेस देन वन बाई अल्फा, ओके। अच्छा, जब एस एन स्क्वायर लेस देन वन बाई अल्फा होगा तब क्या होगा, एस एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ओके। अच्छा, तो एस एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, एंड अच्छा अब एस एन जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, देखो जब मान लो इसका लिमिट पॉइंट है एल, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो एस एन इक्वल्स टू एल होगा, ठीक है, एस एन एल पे टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे एस एन आप एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो एस एन प्लस वन स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस एल स्क्वायर बाई वन प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस अल्फा एल स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस एल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एल इक्वल्स टू प्लस माइनस वन बाई रूट अल्फा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों माइनस नहीं होगा, क्योंकि एस एन जो है वो एक पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है, क्योंकि एस वन जो है ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे अगर आप एन इक्वल टू वन रखोगे तो आपको एस टू मिलेगा, तो अगर आप एस टू देखोगे वो भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, एस थ्री भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, एस एन जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब एल जो है एस एन का लिमिट पॉइंट वो भी ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ठीक है, तो माइनस नहीं आएगा, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू होगा वन बाई रूट अल्फा, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है दिस एंड दिस, ये ऑप्शन नंबर ए को इंप्लाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये जो समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन, ये जो सीरीज दिया गया है इसका सम बोला गया है एस है, ठीक है। टी एन इक्वल टू हमें ये दिया गया है, तो ये जो सीरीज है टी एन जो सीरीज है इसका हमें टी एन जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्ज करेगा तो कहाँ कन्वर्ज करेगा वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, टी एन इक्वल टू दिस, ओके, तो यहाँ से आप देखो टी वन क्या होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, टी टू इक्वल टू क्या होगा, एन के जगह टू रख दो, ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर, टी थ्री इक्वल टू क्या होगा, ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव, ओके। अच्छा, तो यहाँ से आपको टी एम क्या मिलेगा, ए एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू, ओके। अच्छा, अब आप इन सभी का सम ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सभी का सम करोगे टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, समेशन एम इक्वल्स टू वन टू एम, ओके, टी एम, ठीक है। एंड अच्छा, इसे आप एम ना लिख के एन लिख दो, एन इक्वल्स टू वन टू एम टी एन, ठीक है। दिस इक्वल्स टू क्या है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू एम, तो समेशन एन इक्वल्स टू वन टू एम ए एन, ओके, प्लस एंड इन सभी का अगर आप सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए वन ये कहाँ से कहाँ तक है, ए टू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ए टू से ना लेके ए वन से यहाँ पे मैं एक ए वन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ से ए वन माइनस कर दूंगा फिर, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू वन से एम प्लस वन तक, ठीक है, एंड माइनस ए वन, ओके, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, एन इक्वल्स टू एम प्लस टू तक है, एंड कहाँ से शुरू हुआ है, थ्री से, मैं वन से शुरू करूँगा तो यहाँ पे
मैंने a1 प्लस a2 कर a2 यहाँ पे a1 प्लस a2 करेंगे यहाँ पे, एंड इसके बाद माइनस कर देंगे a1 प्लस a2, ठीक है। तो an माइनस a1 प्लस a2, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब m जो है m टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी tn इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an, एंड ये भी क्या होगा, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an, एंड ये भी होगा समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an, ठीक है। एंड माइनस a1 प्लस a1 क्या है, 2a1 प्लस a2, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 3an, 3 समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an माइनस 2a1 प्लस क्या है a2, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे हमें समेशन an क्या दिया गया है, s दिया गया है, ठीक है। तो ये होगा s 3s माइनस 2a1, या ब्रैकेट को हटा दो तो माइनस 2a1 माइनस a2, ठीक है। तो समेशन tn इक्वल्स टू दिस, एंड ऑप्शन नंबर डी में यही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें fx इक्वल्स टू ये दिया गया है, ठीक है। एंड d2f dx2 ये x इक्वल्स टू 0 पे a के कितने वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम df dx देख लेते हैं क्या होगा, df dx होगा 2 इंटू x प्लस a, या जब x लेस इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ इसे आप डेरिवेटिव करोगे तो 3 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे क्या देखेंगे हम, d2f dx2, d2f dx2 कहाँ पे, x इक्वल्स टू 0 पे, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 बाई h df dx 0 प्लस h 0 माइनस df dx 0, ओके। अच्छा, अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 df dx 0 प्लस अच्छा पहले हम h टेंस टू 0 माइनस के लिए देखते हैं, ठीक है। h टेंस टू 0 माइनस के लिए, अच्छा df dx h एंड h क्या है, h है 0 माइनस, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप x की जगह h रख दो तो 2 इंटू h प्लस a होगा माइनस df dx 0, x की जगह अगर आप 0 रखोगे तो ये पे होगा 2a बाई h, तो 2a एंड ये 2a कैंसिल, तो 2h बाई h ये होगा 2, ठीक है। एंड ये 0 माइनस है तो d2f dx2 0 प्लस जब होगा तब लिमिट h टेंस टू 0 प्लस df dx 0 प्लस h, तो df dx h एंड h क्या है, h टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आप x की जगह h रख दो तो 3 इंटू h प्लस a का होल स्क्वायर बाई है h माइनस है 0 df dx 0, तो यहाँ पे आप x की जगह 0 रखोगे तो ये होगा 2a, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस यहाँ ये होगा 3 इंटू h स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a इंटू h प्लस s स्क्वायर माइनस 2a बाई h। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू होगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 3h प्लस 2a एंड माइनस 2a बाई h। क्या ये एग्जिस्ट करेगा, दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो a के किसी भी वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें fx, y इक्वल ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा, 0,0 पॉइंट पे f कंटिन्यूअस होगा या नहीं, डिफरेंशियल होगा या नहीं, डेल एक्स डिफरेंशियल होगा या नहीं, डेल एक्स कंटिन्यूअस होगा या नहीं 0,0 पॉइंट पे, वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा,
पहले हम f को देखते हैं, f कंटिन्यूस होगा या नहीं। यहाँ पे आप y इक्वल्स टू एम एक्स पुट करते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू अगर आप एम एक्स पुट करोगे तो यहाँ पे आपको एफ एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x प्लस y क्या है एम एक्स, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 1/m(x), ठीक है। अच्छा, तो आप देखो जब x टेंस टू 0 होगा, ठीक है, तब जब x टेंस टू 0 होगा तब ये हो जाएगा 0, ठीक है। एंड ये क्या होगा, ये भी होगा 0 एंड साइन x, साइन जो है वो क्या है, बाउंडेड है, तो 0 इंटू दिस ये भी 0 पे टेंड करेगा, ठीक है। तो जब लिमिट x टेंस टू 0 होगा तब एफ एक्स इक्वल्स टू होगा 0, ठीक है। एंड f एंड दिस इक्वल्स टू क्या है, f 0,0, f 0,0 क्या है 0, ठीक है। तो इसका मतलब 0,0 पॉइंट पे f कंटिन्यूअस है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है नॉट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम डेल एफ डेल एक्स क्या होगा। डेल एफ डेल एक्स ये क्या होगा, देखो यहाँ आप अगर आप इसे भी इसे करोगे या इसे डेरिवेटिव करोगे बात एक ही है, ठीक है। तो क्या होगा 2x, x को अगर करोगे तो होगा 2x साइन 1/x, ठीक है, प्लस x स्क्वायर। अब साइन 1/x को करोगे तो होगा cos 1/x एंड 1/x को करोगे तो होगा माइनस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अच्छा, एंड अब ये देखो जब x टेंस टू 0 होगा cos 1/x ये क्या है, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे डेल एफ डेल एक्स क्या कंटिन्यूअस हो रहा है, नहीं हो रहा है x इक्वल टू 0 पे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, डी में बोला गया है कंटिन्यूअस होगा, तो नहीं, बी इज नॉट ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब हम डेल एफ डेल वाई को देखते हैं, ठीक है। डेल एफ डेल वाई इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा वाई स्क्वायर को करोगे डेरिवेटिव करोगे 2y साइन 1/y एंड प्लस अब साइन 1/y को करोगे तो होगा cos 1/y। अब 1/y को डेरिवेटिव करोगे तो होगा माइनस 1/y स्क्वायर कैंसिल। अब देखो cos y/y जब y टेंस टू 0 होगा तब cos y/1/y ये क्या होगा, cos 1/y ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो f डेल y एट y टेंस टू 0 पे ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, तो डेल एफ डेल वाई 0,0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। अच्छा, डिफरेंशिएबल देखने के लिए हमें क्या करना होगा, लिमिट h, k टेंस टू 0,0 पे f h प्लस 0 k प्लस 0 माइनस f 0,0 माइनस, तो h इंटू एफ एक्स 0,0 माइनस k इंटू एफ वाई 0,0। अच्छा, अब एफ एक्स 0,0 ये हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। एफ एक्स 0,0, अच्छा एफ एक्स 0,0 क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो 0,0 पॉइंट पे डेल एफ डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो f 0 प्लस h, 0 माइनस f 0,0 बाई h, तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो h क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। एंड यहाँ पे x के जगह है h एंड y क्या है, जब y इक्वल्स टू 0 होगा तब ये एफ एक्स क्या है, ये होगा, ठीक है। एंड x है h, तो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h माइनस f 0,0 क्या है 0/h, तो दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h एंड दिस इक्वल्स टू है 0, ठीक है। अब सिमिलरली आप एफ वाई 0,0 देखोगे वो भी आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू लिमिट h, k टेंस टू 0,0, यहाँ पे है रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अच्छा, एफ h, k ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा h स्क्वायर साइन
1 बाई एच प्लस के स्क्वायर साइन 1 बाई के। एफ 0,0 है 0 एंड ये है 0 एंड ये भी है 0 बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, अच्छा तो यहाँ पे एक काम करो आप, एच के इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू एम के पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू 0, हम एच इक्वल्स टू एम के पुट कर रहे हैं, तो एम स्क्वायर के स्क्वायर साइन 1 बाई एम के प्लस के स्क्वायर साइन 1 बाई के। तो एच के जगह अगर आप एम के पुट करोगे तो के स्क्वायर को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा के इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ से आप अगर के को कॉमन लोगे, के स्क्वायर को, एंड के स्क्वायर बाई के क्या होगा के, तो लिमिट के टेंस टू 0 के इंटू एम स्क्वायर साइन, अच्छा के को आप इसके साथ रख दो, एम स्क्वायर इंटू के साइन 1 बाई एम के प्लस के इंटू साइन 1 बाई के बाई है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब के टेंस टू 0 होगा तब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0 एंड ये भी हो जाएगा 0, तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये जो f है वो डिफरेंशिएबल है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है वो ट्रू होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एस एक सरफेस दिया गया है एक स्पेयर का, ठीक है। एक स्पेयर का हमें सरफेस दिया गया है, ये है एस। ओके, एंड ये जो स्पेयर है इसका सेंटर है ओरिजिन पे एंड रेडियस है 4, ठीक है। एंड ये जो सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, एंड एफ वेक्टर हमें ये दिया गया है तो हमें ये फाइंड करना होगा। एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल टू एस है। ओके, अच्छा तो हमें ये फाइंड करना होगा। अच्छा, पहले हम नेबुला क्रॉस एफ फाइंड कर लेते हैं। नेबुला क्रॉस एफ क्या होगा, यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, यहाँ पे वाई माइनस एक्स, वाई एक्स क्यूब, एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा, इसे आप वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा एक्स क्यूब, इसे करोगे तो होगा 0, तो एक्स आई कैप, एक्स क्यूब आई कैप माइनस, एंड इसे अगर आप करोगे एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर वाई, एंड इसे करोगे जेड के रेस्पेक्ट में तो होगा 0 के कैप प्लस, एंड इसे अगर आप माइनस एक्स को अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 1, एंड इसे अगर आप वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा ये माइनस वन सॉरी ये होगा जे कैप एंड ये है के कैप, तो दिस इक्वल्स टू एक्स क्यूब आई कैप माइनस 3x स्क्वायर वाई जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। अच्छा, तो नेबुला क्रॉस एफ हमें मिला है ये। ओके, अच्छा तो अब हम देखेंगे कि एन कैप क्या होगा। ओके, अच्छा एन कैप देखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाई देख लो क्या है, फाई इक्वल्स टू, इसे आप z माइनस दिस लिख सकते हो, तो एक काम करते हैं मैं z माइनस ये ना लिख के z स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने एक काम किया कि बोथ साइड पे स्क्वायर कर दिया, इसके बाद सभी को एक साइड पे ले आया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4, ये जो रूट है ये प्रॉब्लम करेगा इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। तो अब देखो ग्रेड फाई इक्वल्स टू क्या होगा, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। ओके, अच्छा अब एन कैप क्या होगा, एन कैप इक्वल्स टू दिस बाई मॉड ऑफ दिस। ओके, एन कैप इक्वल्स टू होगा ग्रेड फाई क्या है, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप बाई मॉड ऑफ दिस, इसका मॉड लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अब यहाँ से
2 को कॉमन लोगे तो आपको 2 बाहर आ जाएगा एंड 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 4। कैसे होगा, यहाँ पे आप बोथ साइड पे स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा। ठीक है, तो दिस ये होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, तो एन कैप इक्वल टू होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाई 2। ओके, अच्छा अब आप नेबुला क्रॉस एफ के साथ एन का डॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेबुला क्रॉस एफ है ये, ठीक है, इसके साथ आप एन का डॉट करो तो आपको क्या मिलेगा, हाफ को बाहर ले लो, डबल इंटीग्रल ओवर एस एक्स क्यूब इंटू एक्स मतलब एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू वाई होगा माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस है z इंटू जेड होगा जेड स्क्वायर डी एस। ओके, सॉरी ये जेड स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये -2 है। ठीक है, तो -2 इंटू जेड होगा -2z होगा -2z। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये जो डी एस है, डी एस को हम डी एक्स डी वाई बाई मॉड एन कैप डॉट के कैप लिख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, अच्छा एन कैप डॉट के कैप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, z/2 होगा, z/2। ठीक है, तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल। ओके, अच्छा एंड z क्या है, z है ये रूट अंडर दिस। ओके, अच्छा तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे कि इसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट करो, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट करो। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हमें तो z क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू हमें मिलेगा रूट अंडर 4 माइनस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो z इक्वल्स टू होगा रूट अंडर 4 माइनस आर स्क्वायर। ओके, अच्छा तो यहाँ पे दिस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल, इसे आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स है ये तो एक्स स्क्वायर होगा आर टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 एक्स स्क्वायर है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर होगा आर टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई है 2 बाई है z एंड z क्या है रूट अंडर 4 माइनस आर स्क्वायर एंड माइनस 2z बाई z क्या होगा -2। ओके, एंड डी एक्स डी वाई क्या होगा आर डी थीटा। ठीक है, अच्छा तो आप देखो तो दिस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल, यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ से आप r टू द पावर 4 एंड कॉस स्क्वायर थीटा इसे आप कॉमन दे दो। ठीक है, r टू द पावर 4 इंटू आर होगा r टू द पावर 5 एंड कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा एंड बाई है रूट अंडर 4 माइनस आर स्क्वायर। ओके, अच्छा एंड यहाँ पे है 2r होगा 2r डी थीटा। ठीक है, अच्छा ये जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा है इससे हम एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा को हम 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। अच्छा अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, -3 एंड दिस इक्वल्स टू 2 कॉस 2 थीटा 2 माइनस 3 होगा -1।
ओके। अच्छा, तो ये होगा क्या, 2 cos 2 थीटा माइनस 1 एंड डबल इंटीग्रल r टू द पावर 5 एंड cos स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, एंड ये क्या है, ये है 2 cos 2 थीटा माइनस 1, ओके, एंड माइनस है 2r dr d थीटा, ओके। अच्छा, अब देखो दिस इंटू दिस करोगे आप तो क्या होगा, 1 इंटू 2 cos थीटा, तो 2 cos 2 थीटा एंड 1 इंटू माइनस 1 cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा एंड cos 2 थीटा इंटू माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, 2 cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो ये कैंसिल, ठीक है। एंड तो cos 2 थीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, 1 प्लस cos 4 थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, तो ये है डबल इंटीग्रल r टू द पावर 5 बाई रूट अंडर 4 माइनस आर स्क्वायर एंड ये क्या है, ये है cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे बाई 2 है तो हाफ को बाहर ले लो एंड यहाँ पे है माइनस 2r dr d थीटा, ठीक है। अच्छा, तो d ये जो r का पार्ट है एंड थीटा का पार्ट है, इसे अलग अलग कर दो, एक मिनट। तो दिस इक्वल्स टू होगा, इसे हाफ को आप बाहर ले लो, तो इंटीग्रल r का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, रेडियस दिया गया है 4, ठीक है। रेडियस हमें दिया गया है 4, तो r होगा 0 टू r कहाँ से कहाँ तक होगा, r होगा 0 टू 4 एंड r टू द पावर 5 बाई रूट अंडर 4 माइनस r स्क्वायर dr एंड थीटा है 0 टू 2 पाई तक होगा एंड cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा d थीटा, ओके। एंड यहाँ पे है माइनस 2r, तो माइनस 2 को बाहर ले लो, माइनस 2 इंटीग्रल r dr इंटीग्रल d थीटा, r है 0 टू 4, थीटा है 0 टू 2 पाई, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो cos 2 थीटा है, ठीक है, इसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे, cos 2 थीटा को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा sin 2 थीटा बाई 2, लिमिट है 0 टू 2 पाई, ठीक है। लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, sin 2 पाई मतलब 0 माइनस sin 0 मतलब 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली cos 4 थीटा, इसे भी अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 0। तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा 0 माइनस 2, r को इंटीग्रेट करोगे तो वो मिलेगा r स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 टू 4 एंड d थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा थीटा, लिमिट है 0 टू 2 पाई, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 2 कैंसिल, r स्क्वायर मतलब माइनस 4 स्क्वायर एंड थीटा का लिमिट पुट करोगे 2 पाई माइनस 0, तो दिस इक्वल्स टू होगा 16 इंटू 2 मतलब माइनस 32 पाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें f इक्वल्स टू ये दिया गया है, ठीक है। तो किस पॉइंट पे ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ f ये क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ f होगा 3x स्क्वायर, इसे अगर आप x के उसमें पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 3x स्क्वायर एंड यहाँ पे होगा माइनस 3yz, ओके, i कैप प्लस एंड इसे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz j कैप प्लस z के रेस्पेक्ट में करोगे तो होगा 3z स्क्वायर माइनस 3xy के कैप, ओके। अच्छा, अब देखो, तो देखो ये कब 0 होगा, जब दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, ये कब 0 होगा, ऑप्शन डी में दिया गया है y इक्वल्स टू -1 एंड z इक्वल्स टू 1। तो देखो, अगर डी में जो दिया गया है पॉइंट 1, -1, 1, यहाँ पे y है -1, z है 1,
तो ये इसे यहाँ पे अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पे होगा 3 एंड यहाँ पे होगा z y की जगह -1 एंड z की जगह 1 रखोगे तो होगा 3 + 3 0 नहीं होगा, डी इनकरेक्ट। ठीक है, एंड सी में अगर आप देखोगे सी में दिया गया है -1,1,1। ओके, अच्छा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो y की जगह अगर आप 1 रखोगे तो होगा 3 -3 इंटू -1 इंटू 1 तो होगा 3 + 3 0 नहीं होगा, सी भी इनकरेक्ट। ओके, एंड ए में अगर आप देखोगे ए में जो दिया गया है -1,1,-1, यहाँ पे अगर आप z की जगह -1 रखोगे तो z² 1 हो जाएगा, तो 3 -x की जगह -1 y की जगह 1 तो 3 + 3 0 नहीं होगा, तो ए भी इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एरिया फाइंड करना है जो ये 4 कर्व से बाउंडेड है। ठीक है, ये दो सर्कल एंड ये स्ट्रेट लाइन एंड ये y = 0 स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड रीजन है, उस रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो y = 0 है, ये x एक्सिस, y = x है, ये स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा अब x² + y² = 2x। अच्छा ये क्या होगा, x² + y² = 2x, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, इसका रेडियस क्या होगा देखते हैं। x² - 2x + 1 कर दो + y² = 1। ठीक है, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x - 1 का होल स्क्वायर होगा ये + y² = 1। ठीक है, तो इस सर्कल का रेडियस है 1 एंड सेंटर का क्या है, सेंटर है 1,0, तो ये पॉइंट है 1,0, इसका रेडियस है 1। ओके, अब इसका देखते हैं, यहाँ पे आप x² - 4x को इस साइड पे ले आओ एंड +4 कर दो + y² = 4, 4 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर + y² = 2²। ठीक है, अब इस सर्कल का रेडियस है ये जो सर्कल है रेड वाला, इसका रेडियस क्या है 2 है एंड सेंटर है 2,0। ओके, अच्छा तो यहाँ पे हमें जो रीजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, y = 0, y = x एंड ये दो सर्कल से बाउंडेड रीजन, तो ये रीजन। ठीक है, इसका हमें एरिया फाइंड करना होगा। ओके, अच्छा चलो अब एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एरिया क्या है, ∬dx dy। अच्छा x कहाँ से कहाँ तक है, x होगा यहाँ से यहाँ तक एंड x यहाँ से भी यहाँ तक है। अच्छा तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पे ये जो रीजन है इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो इसका नाम है A1 एंड ये है I1, ये है I2। ओके, अच्छा तो ये जो I1 है, I1 = क्या होगा, I1 = ∬dx dy। x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, x का लिमिट यहाँ से यहाँ तक। अच्छा यहाँ पे x क्या है, x है y, x = y2 एंड यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x आपको x का यहाँ से मिलेगा। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिमिट x से ना लेके y से ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, x से ही ले लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, x यहाँ पे है देखो यहाँ से ये कौन सा सर्कल है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस सर्कल का हमें ये इक्वेशन मिला है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप x फाइंड करोगे तो x - 2 होल स्क्वायर = 2² - y²। ओके, तो दिस इम्प्लाइज x - 2 = मिलेगा √4 - y²। तो दिस इम्प्लाइज x = 2 + √4 - y²। ओके, अच्छा यहाँ पे हम सिर्फ प्लस ही ले रहे हैं, माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर हम माइनस लेते यहाँ पे तो ये साइड भी आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ प्लस ले रहे हैं। अच्छा x = y2 दिस 2 + √4 - y²। अब y कहाँ से कहाँ तक है, y यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे y क्या होगा, देखो यहाँ पे y क्या होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं हम, ये जो 2 सर्कल है, ये जो 2 सर्कल के है, ठीक है, इन 2 सर्कल को y = x लाइन किस पॉइंट पे कट कर रहा है,
वो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसे एंड इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद इसे एंड इसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह अगर आप x रखोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x, 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से आप x को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0,1, ठीक है। तो y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन, ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे एंड यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे, तो ये पॉइंट क्या होगा 1, यहाँ पे y क्या है, y इक्वल टू x है तो 1,1 होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप y की जगह x रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहाँ से आपको दोनों को एक साइड पे ले आओ एंड 2x कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0,2, ठीक है। तो इस सर्कल को, रेड वाला सर्कल को y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक है 0 x इक्वल्स टू 0 पे एंड x इक्वल्स टू 2 पे, तो ये पॉइंट क्या होगा 2,2, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल्स टू x है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो y कहाँ से कहाँ तक है, ये स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे इस पॉइंट तक, इस स्ट्रेट लाइन पे y क्या है 1 है एंड यहाँ पे y है 2, तो y इक्वल्स टू 1 to 2, ओके। अच्छा, तो इसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा y है 1 to 2, dx को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा x, लिमिट पुट करोगे तो होगा 2 प्लस रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट y dy, ओके। अच्छा, तो आप यहाँ पे अगर आप 2 को इंटीग्रेट करोगे, 2 देखो 2 एक कांस्टेंट है तो यहाँ पे होगा 2 dy, इंटीग्रल 1 to 2 प्लस इंटीग्रल 1 to 2 रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर dy, ओके। अच्छा, माइनस इंटीग्रल 1 to 2 y dy, तो dy को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा y, लिमिट है 1 to 2। अच्छा, अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक काम करो, y इक्वल्स टू 2 साइन थीटा पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको इस इम्प्लाइज डी वाई इक्वल्स टू में क्या मिलेगा 2 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, ओके। अच्छा, तो प्लस लिमिट क्या होगा, y कहाँ से कहाँ तक है, y है 1 to 2, तो थीटा क्या, जब y इक्वल्स टू यहाँ पे 1 होगा तो साइन थीटा होगा हाफ, साइन 30 मतलब π/6, साइन 30 का वैल्यू है हाफ, ओके। अच्छा, जब y इक्वल्स टू 2 होगा तब साइन थीटा का 1, तो थीटा होगा π/2, तो यहाँ पे थीटा का लिमिट है π/6 to π/2 एंड रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा 2, देखो रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे अगर आप y की जगह 2 साइन थीटा पुट करोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ओके। अच्छा, 2 कॉस थीटा एंड dy क्या है 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा एंड अच्छा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। एंड यहाँ पे है डी थीटा, तो माइनस y को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 1 to 2, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल टू 2 एंड लिमिट पुट करो 2 माइनस 1 प्लस एंड ये 4 हो जाएगा 2, तो 2 को बाहर ले लो एंड यहाँ पे 1 को इंटीग्रेट करोगे तो होगा थीटा प्लस कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो होगा साइन 2 थीटा बाई 2 एंड लिमिट है π/6 to π/2 माइनस यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर मतलब माइनस मतलब 4 माइनस लोअर लिमिट है 1 बाई है 2, ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, तो 2 प्लस, अब यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 मतलब साइन पाई क्या है 0 माइनस लोअर लिमिट π/6 माइनस साइन 2 इंटू π/6 मतलब π/3, साइन π/3 का वैल्यू है क्या √3/2, ठीक है। एंड एक हाफ है यहाँ पे,
ओके, एंड ये क्या होगा -3/2। अच्छा, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 प्लस 2 इंटू पाई/2 मतलब पाई माइनस पाई/2 इंटू पाई/6 होगा पाई/3 माइनस √3/2। यहाँ पे हाफ है, ये हाफ एंड 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 माइनस है 3/2। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2, ये हो जाएगा हाफ एंड यहाँ पे माइनस √3/2 है एंड पाई माइनस पाई/3 ये होगा 2 पाई/3। ओके, तो I1 का वैल्यू हमें मिला है ये। तो ये जो एरिया है, ये एरिया I1 एरिया हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम I2 एरिया को देखेंगे। I2 पे देखो x कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या होगा, देखो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ से देखो इसे हमने मॉडिफाई करके इस टाइप में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x को फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से हमें x मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हमें x मिलेगा ये, तो x इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ पे x क्या है, ये है। ओके, एंड y कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1 पे। ओके, तो I2 इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल dx dy, x है 1 प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर से 2 प्लस √4 माइनस वाई स्क्वायर तक एंड y इक्वल्स टू है 1 to 2। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 to 2, dx को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा x, लिमिट अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 2 प्लस √4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर dy। ओके, अच्छा तो यहाँ पे अगर आप 2 माइनस 1 क्या है 1। ठीक है, तो 1 इंटू dy का लिमिट क्या है 1 to 2 प्लस इंटीग्रल 1 to 2 √4 माइनस वाई स्क्वायर dy माइनस √1 माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर लिमिट है 1 to 2 dy। अच्छा, तो यहाँ पे dy को इंटीग्रेट करोगे आपको मिलेगा y, लिमिट है 1 to 2। अच्छा, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे आप y इक्वल्स टू 2 साइन थीटा एंड यहाँ पे आप y इक्वल्स टू 2 साइन फाई पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, dy मिलेगा 2 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, एंड यहाँ से आपको मिलेगा dy इक्वल्स टू 2 साइन, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे सिर्फ साइन फाई हम पुट करेंगे तो साइन फाई डी फाई। ओके, अच्छा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिमिट क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको लिमिट अगर आप चेंज करोगे y का लिमिट थीटा पे चेंज करोगे तो y है 1 to 2। ठीक है, जब y इक्वल्स टू 1 होगा साइन थीटा का हाफ तो साइन पाई/6 का वैल्यू है हाफ एंड जब y इक्वल्स टू 2 होगा तो साइन थीटा का 1 तो साइन पाई/2 का वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट होगा पाई/6 से पाई/2 एंड √4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे अगर आप y की जगह 2 साइन थीटा पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2 कॉस थीटा एंड dy क्या है 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल यहाँ से आपको फाई का लिमिट क्या मिलेगा, y है 1 to 2। ठीक है, तो फाई जब 1 होगा तब फाई होगा पाई/2, जब y इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे y था 0 to 1। ओके, तो 0 to 1 0 to 1 0 to 1। ठीक है, तो 0 to 1। अच्छा, यहाँ पे देखो y है 0 to 1, y 0 to 1। ओके, जब y इक्वल्स टू 0 होगा तब साइन थीटा क्या होगा 0, तो थीटा भी होगा 0। ओके, तब थीटा होगा 0। अच्छा, जब y इक्वल्स टू 1 होगा तब साइन थीटा होगा हाफ तो थीटा होगा पाई/6। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे थीटा 0 to है 0 to पाई/6 एंड यहाँ पे जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, सॉरी जब y इक्वल्स टू 0 होगा तब फाई होगा 0 एंड जब
y इक्वल टू 1 होगा तब फाई होगा पाई बाई 2, ठीक है। तो 0 टू पाई बाई 2 एंड रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा कॉस थीटा एंड डी वाई क्या है, सॉरी डी वाई है साइन कॉस फाई, सॉरी ये कॉस थीटा नहीं कॉस फाई होगा, कॉस फाई एंड टू कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, ओके। अच्छा तो यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो होगा 1 माइनस 0 प्लस एंड 4 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ओके। एंड लिमिट है 0 टू पाई बाई 6 डी थीटा माइनस तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस 2 फाई बाई 2 डी फाई, ओके। एंड लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। अच्छा तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस 2, 1 को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा थीटा एंड कॉस 2 थीटा को करोगे तो साइन 2 थीटा बाई 2। लिमिट है 0 टू पाई बाई 6 माइनस हाफ इंटू हाफ होगा 1/4 एंड सॉरी ये हाफ नहीं आएगा तो हाफ इंटू 1 को करोगे तो होगा थीटा प्लस कॉस 2, सॉरी थीटा नहीं ये फाई है, कॉस 2 फाई को करोगे तो होगा साइन 2 फाई बाई 2। लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 दिस इक्वल्स टू 1 प्लस लिमिट पुट करो 2 इंटू पाई बाई 6 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 का वैल्यू है √3/2, ठीक है, इंटू 2 है यहाँ पे माइनस लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो होगा 0 माइनस हाफ इंटू यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो होगा पाई बाई 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब साइन पाई का वैल्यू क्या है 0 है, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 होगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस पाई बाई 3 प्लस होगा √3/2 माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस √3/2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 ये होगा प्लस पाई बाई 12, ओके। तो यहाँ पे आप टोटल एरिया देखोगे तो वो होगा I1 प्लस I2 एंड I1 है हाफ माइनस √3/2 प्लस 2 पाई बाई 3 एंड I2 है 1 प्लस √3/2 प्लस पाई बाई 12, ठीक है। तो ये माइनस √3/2 प्लस √3/2 कैंसिल, ओके। अच्छा तो यहाँ पे अगर आप हाफ प्लस 1 करोगे तो ये आएगा 3/2 एंड 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12 करोगे तो दिस इक्वल्स टू 9 पाई बाई 12, ठीक है। तो 9 पाई बाई 12 मतलब 3 पाई बाई 4, तो यहाँ से आप 3 को कॉमन ले सकते हो तो आपको मिलेगा पाई बाई 4 प्लस हाफ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें m एक 6/6 मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। तो इस m मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है 2 एंड -1 एंड ये कंडीशन दिया गया है m⁵ इक्वल्स टू ai प्लस bm, तो a एंड b का क्या वैल्यू होगा, ओके। अच्छा तो यहाँ पे देखो लैम्डा जो आइगन वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो λ⁵ इक्वल्स टू क्या a प्लस b लैम्डा, ठीक है। अच्छा अब लैम्डा का वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, लैम्डा इक्वल्स टू जब 2 होगा तब ये क्या होगा 2⁵ इक्वल्स टू a प्लस b इंटू -1। अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज a माइनस b माइनस 2⁵ मतलब 32 इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा एंड जब लैम्डा इक्वल्स टू -1 होगा तब क्या होगा -1⁵ इक्वल्स टू a प्लस b इंटू सॉरी ये मैंने क्या किया, ये तो 2 है, लैम्डा इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो a प्लस 2b -32 इक्वल्स टू 0। अच्छा b इंटू -1 इक्वल्स टू 0, जब लैम्डा इक्वल्स टू -1 है तो दिस इम्प्लाइज a माइनस b, सॉरी ये 0 नहीं, a माइनस b यहाँ पे होगा -1 तो +1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा ये मान लो नंबर 1 इक्वेशन है, ये है नंबर 2। अच्छा इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a b 1, देखो
2 इंटू 1 होगा 2 माइनस 32 इंटू -1 होगा +32, तो -32। ओके, अब इसके बाद आप b को छोड़ दो तो -32 इंटू यहाँ पे ए का कोफिशिएंट क्या है 1, तो होगा -32 एंड ए इंटू ए का कोफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू 1 होगा -1। ठीक है, अच्छा अब आप इसे छोड़ दो, ए एंड बी को देखते हैं हम। ए का कोफिशिएंट है 1 इंटू -1 होगा -1 एंड 2 इंटू 1 होगा 2, तो आगे एक माइनस होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए का क्या वैल्यू होगा, यहाँ ये है -3 एंड ये क्या है, ये है -30, तो -30 बाई -3 होगा 10 एंड यहाँ से हमें b का क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे होगा -33, तो -33 बाई -3 होगा 11, तो a है 10 b है 11, तो a है 10 b है 11, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें m एक n बाई n नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स बोला गया है। ठीक है, अच्छा m स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया गया है, अल्फा बिलोंग्स टू r माइनस 0। ठीक है, तो अल्फा रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है लेकिन अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ m प्लस अल्फा i एंड m माइनस अल्फा i। ठीक है, एंड बी में बोला गया है अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस मैट्रिक्स। सी में बोला गया है लैम्डा अल्फा माइनस अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस मैट्रिक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है माइनस अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ द दिस एंड दिस मैट्रिक्स। ओके, अच्छा तो देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे हम। देखो m क्या बोला गया है, नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा n बाई n क्या दिया गया है, ग्रेटर इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि m जो है वो एक 2/2 मैट्रिक्स है, इसका एंट्रीज है 1 1 1 1। ठीक है, ये नॉन जीरो है। ओके, अच्छा तो यहाँ पे एंड हम ये मान लेते हैं कि 1 जो है ना, ये जो 1 1 1 1 है, दिस इज बिलोंग्स टू Z2। ठीक है, अच्छा तो आप m स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 2 2 2। ठीक है, अच्छा ये जो एंट्रीज है वो Z2 में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। ठीक है, अच्छा एंड ये जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका 2 आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, 2/2 है इसलिए 2 आइगन वैल्यू होगा। इसका देखो ईच रो सम क्या है, 2 है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 एक आइगन वैल्यू होगा, एंड इसका डिटरमिनेंट क्या है 0 है, तो 0 एक आइगन वैल्यू होगा। ओके, तो 2 एंड 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ m। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे जब, तो यहाँ पे देखो अल्फा क्या होगा, अल्फा 0 होगा या 2 होगा, अल्फा इक्वल्स टू 2 होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फा बोला गया है नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू 2। अच्छा तो अब हम देखते हैं m प्लस 2i। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है m प्लस 2 अल्फा मतलब m प्लस 2i, यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू 2 है, तो m प्लस 2i देखोगे आप तो 1 प्लस 2 होगा 3 1 1 3। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से इस मैट्रिक्स का जो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रेस क्या होगा 6 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ दिस, डिटरमिनेंट क्या होगा 9 - 1 होगा 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मिडिल टर्म करो तो होगा 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा माइनस 4 इंटू होगा लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा 4, एक मिलेगा 4 एंड दूसरा मिलेगा 2। ठीक है, अच्छा एंड अच्छा देखो अच्छा इसके बाद हम m माइनस 2i को देख लेते हैं। m माइनस 2i क्या होगा, -1 ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब इसके मैट्रिक्स से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस क्या होगा -2 माइनस प्लस 2 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ दिस, डिटरमिनेंट क्या होगा 1 होगा, माइनस माइनस हुआ 1 -1 0 हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा को कॉमन ले लो, तो लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें 0, -2।
अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है अल्फा लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस मैट्रिक्स। तो अल्फा इक्वल्स 2, तो 2 क्या इस मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है? 2 देखो यहाँ पे सिर्फ इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है, इस मैट्रिक्स का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो -2 क्या है? ये है माइनस अल्फा, ओके। अच्छा, तो माइनस अल्फा क्या इन दो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है? माइनस अल्फा सिर्फ इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है, इसका नहीं है, तो सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अल्फा आई माइनस एम मतलब 2i माइनस एम, ये मैट्रिक्स क्या होगा? 2i, ठीक है, 2i माइनस एम, तो 1 -1 यहाँ पे होगा -1 1, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या होगा? 2, तो -2 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 1 2 माइनस 1 1 0 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू क्या मिल रहा है? 0 एंड 2, ठीक है। तो 2 जो है मतलब अल्फा इक्वल्स टू 2, तो अल्फा 2 इस मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यू है एंड इस मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डी में बोला गया है -2, तो -2 इन दोनों में से एक का किसी का भी आइगन वैल्यू नहीं है, तो डी इनकरेक्ट होगा, सिर्फ बी इज करेक्ट, ओके।